झुकते हैं तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सत्य की जीत होती है। शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कुछ शर्तों को लेकर जमानत दी है, जिस पर हम कानपुर के कुछ सक्रिय नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सत्य की जीत होती है और आज वो दिखा दिया कि आज सत्य की जीत हो गई। हम बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इन्होंने सारे जितने भी मामले इन्होंने रखे हैं सब फर्जी हैं और बेबुनियाद है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है बीजेपी का, जो लगाया जा रहा है माननीय अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और कोर्ट के साथ हम शुरू से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, और इसीलिए उन्होंने जमानत उनको आज केजरीवाल जी को दी है। और इसकी हम सभी लोगों को बहुत खुशी है और एक मिठाई बांट के और दूसरी खुशियों के साथ हम इसको बना रहे हैं। जैसे कि आपकी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो भी टारगेट पर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में आपको सिसोदिया जी जमानत हुई थी। देखिए, सिसोदिया जी को उन्होंने पकड़ा, सत्येंद्र जैन जी को पकड़ रखा है उन्होंने, केजरीवाल जी को पकड़ा, संजय जी को पकड़ा। जो भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा और जिससे भी उनको खतरा होगा, वो चाहे हमारा स्टेट हो या हमारी पार्टी हो या किसी स्टेट किसी भी पार्टी का हो, वो उनको किसी भी गलत घोटाले में या गलत ऑब्लिगेशन लगा के उसको जेल में ईडी के थ्रू या सीबीआई के थ्रू बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर आखिरी में वो जीत नहीं पाते हैं। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और ये हमेशा होती रहेगी। बीजेपी कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, उसके हाथ से आम आदमी पार्टी का पतन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। आने वाला इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, हरियाणा के इलेक्शन आने वाले हैं। इसमें केजरीवाल के आने के बाद, छूटने के बाद, ये दोनों जगह हम जबरदस्त जीत के साथ आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, फिर अभी कुछ जो शर्तें हैं, शर्तें को लेकर उन्होंने जमानत दी है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। पहले शर्त उन्होंने जो रखी थी वो अलग शर्त थी, जब बीच में उन्होंने जो दिल्ली के इलेक्शन थे और उसको छोड़ा था कि आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, सीएम की सीट पे काम नहीं कर सकते, अपने घर से करना पड़ेगा। वो सारी शर्तों के साथ उन्होंने अभी नहीं दिया हुआ है। अभी इंटरनल शर्तें हैं उनकी कि इस तरह की, पर वो हमारे किसी काम में केजरीवाल जी को अपने किसी काम करने में कोई फर्क नहीं आएगा और पूरी तरह से न्यूट्रल होके एज ए मुख्यमंत्री पूरा कार्यभार संभाल के आगे काम अपना करेंगे। क्योंकि दिल्ली के लोगों का कहना है कि सिसोदिया जी ने शिक्षा नीति पे बदलाव किया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की गई थी। वो तो जबरदस्त की गई थी, वो तो सभी के ऊपर बदले की भाव से कार्रवाई की गई है। वो सिसोदिया जी हो, अरविंद जी हो, संजय सर हो, या जो भी लोग हैं, वो जिसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं, एक बदले की कार्रवाई होती है। उनको भय होता है, भय इस चीज का कि कल हमारा क्या होगा, भय इस चीज का कि आज हम डेवलप करते जा रहे हैं, इंडिया कंट्रोल करते चले जा रहे हैं, पर ये आम आदमी पार्टी पे कंट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये डर उनको हमेशा रहेगा। इस डर को खत्म करने के लिए वो झूठे आरोप लगाएंगे और किसी ना किसी आदमी को, हम हो या आप हो, अगर बीजेपी के आंख की किरकिरी बनेंगे तो हमें पूरी कोशिश करेंगे झूठे आरोप में लगा के जेल में बंद करने की। ये सभी के साथ करते चले आ रहे हैं। तो ये एक दोगली पार्टी है, ये एक झूठी पार्टी है। ये अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है वो हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी गलत नहीं होगा। देर हो या सवेर हो, जीत हमेशा सच की ही होती है, जो कि आज दिखाई दी है। देखिए, अभी जो नेताजी ने बताया कि जो भी जीत है वो सच की होती है, और जो भी कार्रवाई चल रही है बदले की भावना चल रही है और षड्यंत्र के तहत चल रही है। हमारे साथ और भी जो सक्रिय नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशीर सिद्दीकी है। मैं कानपुर नगर का महासचिव हूँ। आज केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बधाई देता हूं कि आज सत्य की वो जीत हुई है जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 6 महीनों से कर रहे थे। 6 महीनों से हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक झूठे बेबुनियादी आरोप में, जो तथाकथित शराब घोटाला है उसमें बीजेपी के जो तोता मैना है ईडी और सीबीआई, उन्होंने उनको कैद कर रखा था। लेकिन आज हमारे नेता संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि झुकता है तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। तो आज
उन लोगों की जीत हुई है जिन्हें न्यायपालिका पे भरोसा था। आज उन लोगों की जीत हुई है जिन्होंने 6 महीनों से अपनी मन्नतें मानी, मुरादें मानी कि अरविंद केजरीवाल छूट करके आए और दिल्ली के लोगों के लिए काम करें। जैसे कि आगामी जो चुनाव है उनमें इस पे क्या असर पड़ेगा मुख्यमंत्री के जमानत पर? निश्चित तौर पे भी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी ने 90 में से 89 कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर कर दिए हैं और वो कैंडिडेट्स के लिए प्रचार के लिए दिल्ली के नेता हमारे परमानेंट हरियाणा में जाकर के प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल आ गए तो एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम करने जा रहे हैं और हरियाणा में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि हरियाणा से एक ऐसी बयार उठेगी, एक बदलाव ऐसा उठेगा कि पूरा देश उस पे नाज करेगा। और तो वही समय आ गया है और अरविंद केजरीवाल जी के आ जाने से उसको दुगनी ताकत मिलने वाली है और हम निश्चित तौर पे हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या लगता नहीं है आपको कि और जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी ने 90 में से 89 कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर कर दिए हैं और वो कैंडिडेट्स के लिए प्रचार के लिए दिल्ली के नेता हमारे परमानेंट हरियाणा में जाकर के प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल आ गए तो एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम करने जा रहे हैं और हरियाणा में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि हरियाणा से एक ऐसी बयार उठेगी, एक बदलाव ऐसा उठेगा कि पूरा देश उस पे नाज करेगा। और तो वही समय आ गया है और अरविंद केजरीवाल जी के आ जाने से उसको दुगनी ताकत मिलने वाली है और हम निश्चित तौर पे हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या लगता नहीं है आपको कि अभी जो बीजेपी है, बीजेपी का हरियाणा में पल्ला भारी है और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर? देखिए, बीजेपी का पलड़ा भारी अगर होता तो पिछले 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बदलना, उप मुख्यमंत्री बदलना और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अगर नतीजे हम देखें तो 10 में से आप 5 सीटों पर आ चुके हो ऑलरेडी। और आज की डेट में भगदड़ मची पड़ी है। आप एक अपनी लिस्ट जारी करते हो और उस दिन 3-4 आपके कैंडिडेट्स भाग जाते हैं। स्थिति हरियाणा के अंदर ये आ गई है कि बीजेपी का टिकट मिलने के बाद 3 प्रत्याशियों ने टिकट वापसी की अपनी बात रखी है और वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के पास आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपकी वहां पे मतलब जनता को सच्चाई मालूम हो चुकी है और इसलिए आपको भी डर है इस बात का। और अब जब अरविंद केजरीवाल जी वहां प्रचार के लिए जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के ही लाल है, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो एक खास जुड़ाव है उनका हरियाणा के साथ और उन्होंने शुरू से ही कहा है कि हरियाणा का लाल केजरीवाल। तो इसका असर हमें अपने प्रत्याशियों में दिखने वाला है। कल से वहां नामांकन शुरू हो चुका है, प्रत्याशियों ने नामांकन चालू कर दिया है और दिल्ली के जितने भी हमारा उच्च नेतृत्व है वो हरियाणा में लगातार जाकर के प्रचार कर रहा है। लेकिन अब इस पे भी तड़का लगने वाला है जब अरविंद जी स्वयं जाकर के उन प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। जैसे कि अभी इस मामले से हटकर थोड़ा बात करते हैं कि विदेश मंत्री बाहर जाते हैं और दो देशों की समझौते की बात करते हैं और जो मणिपुर में जो हाल है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो बीजेपी सरकार जो आज हम पे थोप दी गई है, जो विपक्ष के नेताओं को सिर्फ तोड़ करके जो राजनीति करना जानती है, जिसका अपना खुद का वोट बैंक नहीं है, उसको अपने देश से कोई असर नहीं है। चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, जो पिछले लगभग 1 सालों से मणिपुर सुलग रहा है, मणिपुर की जनता आवाज उठा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमने देखा कि लद्दाख से सोनम वांगचुक जी एक अपनी यात्रा लेकर के चले हैं, पैदल यात्रा, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। किसान बदहाल है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो बीजेपी की सरकार को सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। उसके लिए वो विपक्ष के नेताओं पे दबाव बनाना, विपक्ष के नेताओं को तोड़ना, पैसे दे करके खरीदना। और ये हम दिल्ली में लगातार देखते आ रहे हैं कि जब से इन्होंने तथाकथित शराब घोटाले का आरोप लगाया है, हमारे एक एक नेताओं के घर जाकर के ईडी छापा मारती है, जबरदस्ती उनको डराती है। और अगर आप सोचिए कि बड़े बड़े नेता छगन भुजबल और अजीत पवार, ऐसे ऐसे नेता पड़े हैं कि जिनको डरा करके इन्होंने अपने में शामिल कर लिया। तो ऐसे लोग देश का हित नहीं चाहते हैं और आने वाला समय देश की जनता इनको जवाब देगी। जिस तरीके से अभी ये 303 से सीधे 240 पे आए हैं, तो आने वाला समय इनका और खराब होने वाला है। जैसे कि आप कह रहे हैं विपक्षियों को जो बीजेपी सरकार है डरा कर रही, तो ऐसी क्या कारण पीछे हो सकता है जो डरा रही है? कारण क्या? देखिए, सत्ता का सुख जो है ये बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है, लेकिन लोकतंत्र जनता के हितों से चलता है, जनता के मतों से चलता है। दिल्ली में हमारे हर एक शीर्ष नेतृत्व पे आपने टारगेट किया, चाहे वो संजय सिंह हो,
चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आतिशी जी हो, चाहे राघव चड्ढा हो, हर एक नेता पे आपने टारगेट किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये वो नेता हैं जो आपके डर से झुकने वाले नहीं हैं, और यही वजह है कि आज दिल्ली की सरकार सही सलामत चल रही है। 6 महीने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, तो एक दिल्ली के कार्यकर्ताओं में भी एक अजीब सी उमंग है, एक अजीब सी खुशी है, और आने वाला जो दिल्ली का चुनाव है ये परिणाम देने वाला है। हरियाणा वाला हरियाणा वाला निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने 6 महीने के अंदर अपने मुख्यमंत्री बदल दिया हो, तो उसका डर बिल्कुल जनता के सामने है। जिसके प्रत्याशी टिकट लेकर के चुनाव लड़ने को न तैयार हो, उसका डर सामने है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत से जा रहे हैं। अभी हमने एक लोकसभा हरियाणा में लड़ी थी, कुरुक्षेत्र। आप देखिए कि नवीन जिंदल जी के सामने हमारे सुशील गुप्ता जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और 4,14,000 वोट पा करके ये साबित कर दिया कि हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को चाह रही है। 15,000 के मार्जिन से हारे, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन विधानसभा में हम बहुत बड़ा मार्जिन से नतीजा बदलने जा रहे हैं। जैसा कि कानपुर के सक्रिय नेताओं ने बताया, दिल्ली के बाद वो हरियाणा में चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और कमर भी कस ली है। उनका कहना है कि इस बार हम लोग हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।